स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक जो चला हुआ था कल से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, आज हम टॉपिक करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। द क्रोमोसोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय वाल्टर स्टर्न एंड थियोडर बोवेरी इन 1902। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो, जो मेंडल है उसने सिर्फ फैक्टर नाम दिया था, उसने जीन का नाम नहीं दिया था, उसने सिर्फ फैक्टर कहा था। जीन जो टर्म है वो 1909 में विलियम जॉनसन ने इसको क्वाइन किया था, जीन को। ये पूछा जा सकता है कि भाई जीन किसने दिया था, तो जीन का नाम जो है इस साइंटिस्ट ने दिया था, ना कि इन्होंने तो सिर्फ क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था कि क्रोमोसोम्स आखिर हैं क्या। तो इन्होंने कुछ बातें बताई, इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट हैं। State that the pairing and separation of a pair of chromosome lead to segregation of a pair of factor they carry। देखिएगा, इसको बड़ी आसान भाषा में समझते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हमारे, ये मान लो हमारी सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है, इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन के थ्रेड के रूप में ये डीएनए होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और ये डीएनए जो है इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज के कारण रैप करता है और क्रोमेटिन बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमेटिन। जब कोई भी सेल डिवीजन होता है, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो, उस मियोसिस और माइटोसिस के दौरान ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होता है, इकट्ठा हो जाता है, और इट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये कंडेंस होकर के कुछ इस तरह की शेप में आ जाता है। ये जो शेप है इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। अब मान लीजिए मेरे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये तो हो गए क्रोमोसोम के थ्रेड। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमेटाइड है, ये एक क्रोमेटाइड है। इन क्रोमेटाइड्स को आपस में सिस्टर क्रोमेटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटाइड। ये एक दूसरे की सिस्टर हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमेटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक और दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमेटाइड और ये क्रोमेटाइड आपस में नॉन सिस्टर कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स, ठीक है। बीच में जो इसका सेंटर होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। अब मान लो कोई भी क्रोमोसोम डबल होता है, जैसे हम लिखते हैं, हमारा जो प्लाइडी लेवल होता है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। मतलब हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है वो कैसे हैं? पेयर में है। हमारे अंदर क्रोमोसोम क्या है? पेयर में है। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 23 पेयर। अब उसने कहा कि क्रोमोसोम आर व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। भाई माता पिता से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? क्रोमोसोम प्राप्त कर रहे हैं, 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर, और वो ऐड होकर के 46 हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं हमारे अंदर। फिर जीन और क्रोमोसोम में कंपेयर किया गया कि भाई जीन और क्रोमोसोम में क्या फर्क होता है? भाई कोई फर्क नहीं होता। देखो, डीएनए है डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन के रूप में। सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर इस तरह के शेप में आ जाता है। इन शेप्स को बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? डीएनए का। और जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। या भाई डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं 80 सीजी, मान लो 20 सीक्वेंस, 30 सीक्वेंस 80 सीजी मिल करके एक जीन बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक डीएनए में बहुत सारे जीन हो सकते हैं, ठीक है। या कह लो एक क्रोमोसोम्स के अंदर भी बहुत सारे जीन हो सकते हैं, 2000 3000 इस प्रकार से। तो ये कुछ पॉइंट है, इन्हें आप नोट करोगे। इट स्टेट दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी। देखो, ये कह रहा है, जैसे हमने एक बात पढ़ी थी कि जीन भी सेग्रीगेट होंगे। सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग,
टी अलग आएगा, छोटा टी अलग आएगा। इसी प्रकार से मैंने बोला कि मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है मेरी जर्म सेल्स के अंदर। जब जर्म सेल में मियोसिस होगी तो 46 की जगह 23 आएंगे, 23 आएंगे। 23 कौन से आएंगे? कोई से भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, रैंडम असॉर्टमेंट होगा क्रोमोसोम्स का भी। जिस प्रकार से जीन रैंडम असॉर्टमेंट करते हैं, इसी प्रकार से क्रोमोसोम भी क्या करते हैं, रैंडमली असॉर्टेड होते हैं प्रोजेनी में, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ काम करते हैं ये क्रोमोसोम्स, जो कि मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में होता है। आप इन्हें नोट करेंगे, मैं यहाँ पर इनको बताऊंगा आपको। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। मियोसिस क्या है? मियोसिस भी एक सेल डिवीजन है, माइटोसिस भी एक सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल डिवाइड होगी 2 सेल के अंदर, ठीक है, 2 सेल 4 सेल के अंदर डिवाइड होगी, डिवीजन है। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहे तो वो तो रहेगा माइटोसिस, और जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए वो रहेगा मियोसिस। जैसे बात करते हैं ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसने डिवाइड किया, ये 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है इनके सेम है, तो ये कौन सी हुई? माइटोसिस। अगर मैं बोलता कि इसमें भी एन आता, इसमें भी एन आता, मीन्स हाफ क्रोमोसोम इसमें आते और हाफ इसमें आते, तो ये क्या हो जाता? ये मियोसिस हो जाता, ठीक है। अब मियोसिस में जो क्रोमोसोम है वो किस प्रकार से काम करते हैं, वो किस प्रकार से इनहेरिट होते हैं, किस प्रकार से वेरिएशन लेके आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो थियोडोर स्टर्न और वाल्टर बोवेरी ने बताया था मैं कि भाई क्रोमोसोम जो है वो हमारे अंदर वेरिएशंस का कारण भी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम मियोसिस के प्रोफेस 1 में एक दूसरे को क्रॉस ओवर करके जीन का एक्सचेंज करते हैं, तो उस जीन के एक्सचेंज के कारण जो है हमारे अंदर वेरिएशंस आती हैं। तो हम प्रोफेस 1 को एक बार देखते हैं। यहाँ पर जो लैक्टोटीन फेस है उसमें कहता है कि क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, कि भाई जैसे हमने बात की थी कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए कुछ ऐसे है कि भाई पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है और उसके चारों तरफ डीएनए रैप किया हुआ है, और उसने क्या बना रखा है, उसने इस डीएनए को क्रोमैटिन बना रखा है। क्या बना रखा है? क्रोमैटिन। जैसे ही ये लैक्टोटीन स्टार्ट होगा ये क्रोमैटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर के इस प्रकार से क्रोमोसोम बना देगा। क्या बना देगा? क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैक्टोटीन। अब है मेन जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम क्लोजली एसोसिएटेड। अब पहली बात करेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। जैसे देखिए मैंने लिख दिया मेरे अंदर जो लास्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम है वो है एक्स और वाई, कि भाई एक्स कहाँ से प्राप्त किया? मदर से, और वाई कहाँ से लिया? फादर से। तो जो मदर और फादर, मैं इसके सामने लिख देता हूँ कि भाई ये पैटर्नल है और ये मैटरनल है। जो पैटर्नल और मैटरनल वाले क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस। या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास कोई 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। मान लीजिए ये मैटरनल है और ये पैटर्नल है। यहाँ पर हाइट के लिए जीन है तो यहाँ पर भी हाइट के लिए जीन होगा, चाहे वो इस प्रकार से हो सकता है, ये बड़े टी में हो सकता है, ये स्मॉल टी में हो सकता है। लेकिन या मान ले मेरे पास आई के लिए जीन है। जीन जो है क्रोमोसोम्स पे एक पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं लोकाई या लोकस, ठीक है। तो उसी लोकाई पे ही मेरे पास आई के लिए जीन होगा, यहां पर भी आई कलर के लिए जीन होगा मेरे पास, ठीक है। सेम लोकस पे, जहां क्रोमोसोम में सेम लोकस पे जीन प्रेजेंट हो तो उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब मियोसिस होती है तो जाइगोटीन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम क्लोजली एसोसिएटेड टू फॉर्म पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स,
कि भाई ये जो मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, ये अपने अपने जोड़े के साथ नज़दीक आ जाते हैं। ये इस प्रकार से, जैसे मेरे कह रहा हूँ कि मेरे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपस में अपने पेयर के साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने अपने पेयर के साथ आ गए। इन पेयर को बोलते हैं, ये एक बाईवैलेंट बन गया, ये एक बाईवैलेंट बन गया, ये एक बाईवैलेंट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज है इसकी पैकाइटिन। जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है मेरे पास, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। यहाँ पर भी जो जाइगोटिन बताया, तो जाइगोटिन में एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बन जाता है, जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्यास्मा। यहाँ जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसको बोलते हैं क्यास्मा। ठीक है, तो हर क्रोमोसोम पे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनता है क्यास्मा, और जब अटैचमेंट होती है तो इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्स, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर पैकाइटिन स्टेज में ये क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे। क्रॉस ओवर का मीनिंग क्या है कि भाई मान लीजिए ये क्रोमोसोम यहाँ से क्रॉस ओवर करेगा, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 इस प्रकार से बहुत सारे जीन थे भाई, आई कलर का जीन था, नोज शेप के लिए, हेयर कलर के लिए जीन था। तो ये जीन क्या करेंगे, ये जीन इस क्रोमोसोम पे जा सकते हैं, मीन्स इन जीन का क्या हो सकता है, क्रॉस ओवर हो सकता है। ये जीन उठ करके वहाँ चले जाएंगे। भाई मैटरनल, मेरे अंदर मान लो ये मैटरनल मदर से आया था और ये मेरे पास पैटर्नल क्रोमोसोम है। अब यहाँ के जीन यहाँ चले गए, मैटरनल जीन जो है पैटर्नल में चले गए। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता पेपर के अंदर कि क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटाइड्स के अंदर होता है या नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स के अंदर, तो आपने क्या लिखना है, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड। तो आंसर क्या रहेगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड। और क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, तो आपने लिखना है जी पैकाइटिन में, और पैकाइटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड के बीच में होता है। दूसरी बात कि भाई रिकम्बिनेशन क्या है, क्रॉसिंग ओवर से क्या हो रहा है, जीन का एक्सचेंज हो रहा है। तो भाई मैटरनल क्रोमोसोम बिकम पैटर्नल, तो जो मैटरनल क्रोमोसोम थे वो पैटर्नल बन गए। भाई मैटरनल क्रोमोसोम के अंदर जो जीन थे वो पैटर्नल क्रोमोसोम्स पे चले गए, तो जीन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो इधर जीन आने से ये क्रोमोसोम या ये डीएनए कैसा बन गया, रिकॉम्बिनेंट। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। इसी रिकॉम्बिनेशन के कारण ही हमारे अंदर क्या आती है, वेरिएशंस आती है। जैसे मान लीजिए ये चीज़, ये स्टेप नहीं होता, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर 23 पेयर हैं, पेयर में हाफ मदर से हैं, हाफ फादर से पैटर्नल है। तो आप देख सकते हो कि भाई 23 यहाँ से, 23 मेरे अंदर यहाँ से है। मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर ना होता और हमारे अंदर जो जीन का गैमीट में आना होता है वो होता है रैंडम असॉर्टमेंट। क्या होता है, रैंडम असॉर्टमेंट। रैंडम असॉर्टमेंट का मीनिंग है कि कोई भी आ सकता है, उसकी मर्जी है। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई से भी आ गए, मान ले मेरे अंदर, मेरे गैमीट में फादर वाले ही सारे के सारे क्रोमोसोम, सारे के सारे जीन आ गए, तो जो मेरा बच्चा कैसा होगा, वो फादर जैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है, उसमें मिक्सिंग सी होती है। क्यों होती है वो मिक्सिंग, क्योंकि रिकम्बिनेशन होती है, जीन एक्सचेंज होते हैं। जीन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, और ये जीन जो का जो एक्सचेंज है, इसी के कारण ही क्या आती है, हमारे अंदर वेरिएशंस आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाइगोटिन में ये पूछा जा सकता है कि भाई साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, या भाई 4 क्रोमेटाइड टेट्राइड कहाँ कब बनता है। देखो ये पूछा जा सकता है कि भाई ये टेट्राइड कौन सी स्टेज में बनता है, तो टेट्राइड बनने की स्टेज है जाइगोटिन। नहीं तो ये क्रोमोसोम कुछ ऐसे रहेंगे, इस स्टेज में ये क्रोमोसोम ऐसे रहेंगे। और टेट्राइड कब बनेगा, जाइगोटिन। ये भी पूछा गया है कि भाई पूरी तरह से क्रोमोसोम विकसित कौन सी स्टेज में होंगे, तो ये आपके होंगे जाइगोटिन के अंदर। और जाइगोटिन के अंदर क्यास्मा, साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, और पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। फिर हमारी स्टेज है डिप्लोटिन,
होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू सेपरेट बट रिमेन अटैच टू क्यास्मा, कि भाई ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट कर देंगे ये एक दूसरे से, लेकिन थोड़ा सा अटैच रखेंगे इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से, ठीक है, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे लेकिन अटैचमेंट रखेंगे इस पॉइंट से, जिसको बोलेंगे क्यास्मा। नहीं तो कुछ ऐसा होता है, ये जो क्रोमोसोम है, ये यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम है ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाता है, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाता है, लेकिन जब डिप्लोटिन स्टार्ट होता है तो ये थोड़े थोड़े अलग होने लग जाते हैं डिप्लोटिन के अंदर। फिर लास्ट स्टेज डाइकाइनेसिस, भाई होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं और क्यास्मा जो है मूव हो जाती है अपोजिट पोल्स पे, कि भाई यहाँ से ये जो क्रोमोसोम है आधे इस पोल पे चले गए और हाफ क्रोमोसोम जो है वो इस पोल पे चले गए, ठीक है। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, हाफ एन इधर आ जाएगा और हाफ एन इधर आ जाएगा। यही है मियोसिस भाई, कि क्रोमोसोम जो है 46 से 23 यहाँ चले गए, 23 यहाँ चले गए, ठीक है। ये आएगा डाइकाइनेसिस के बाद, जैसे हम प्रोफेस, मेटाफेस, टीलोफेस इनके बारे में पढ़ेंगे, तब हमें जो लास्ट स्टेज आएगी उसमें ये होगा। नहीं तो ये जो है जो क्यास्मा मूव होके अपोजिट पोल्स पे चली जाएगी। तो ये थी हमारी क्रोमोसोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए।